हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ओ लेवल केमिस्ट्री, ए लेवल केमिस्ट्री के पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हम एक स्पेसिफिक पोर्शन को लेकर चल रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हमारे पास उसका एक एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह सॉल्व होगा। एमसीक्यूज हमारे पास कुछ यूं है, देखिएगा जरा। वो कहता है जी, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एल्कीन्स। एल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बट नॉट फॉर एल्केन्स। एल्केन्स भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। यानी कि इस स्टेटमेंट में बड़ा वाजिया उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो एल्कीन्स के लिए तो सही है लेकिन एल्केन्स के लिए सही नहीं है, उसके बारे में आपने बताना है। चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाए। दे टर्न एक्वस ब्रोमीन फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स के लिए ही करेक्ट है, अल्केन्स के लिए करेक्ट नहीं है। जब भी आप अल्कीन्स का ब्रोमीन के साथ, एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास है इथीन। मैं इसका रिएक्शन करवाने लगा हूँ इसके साथ एक्वस ब्रोमीन के साथ, और आपको पता है कि जो ब्रोमीन होता है उसका ब्राउन कलर होता है। अब रिएक्शन किस तरह होगा कि कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो सकता है, और ब्रोमीन और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और हमारे पास यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन होगा। और वो एडिशन रिएक्शन क्या होगा, जब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड की वैकेंसी होगी। तो ये वाला कार्बन एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना देगा और एक कार्बन दूसरे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ ब्रोमीन लग गया और दूसरे कार्बन के साथ ब्रोमीन लग गया। ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड बन गया और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जब ब्रोमीन अल्केन्स के साथ रिएक्शन करती है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे लेट्स से लिया होता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और आप उसका रिएक्शन करवाते ब्रोमीन के साथ, तो पहली बात तो ये है कि इस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस हमें चाहिए, और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन चाहिए, फिर ही ये रिएक्शन होगा। अदरवाइज ये रिएक्शन बहुत स्लो डाउन होगा, क्योंकि ये जो आपका अल्केन है ये एक इनर्ट कंपाउंड है ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड्स। और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे पास ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ था, एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है वो कलरलेस नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन ही बहुत स्लो है। ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमारे पास नीचे वाले रिएक्शन की निस्बत फास्ट है, क्योंकि ऊपर पाई बॉन्ड था। फौरन से पहले ब्रोमीन ने अल्कीन्स के साथ रिएक्शन किया, फौरन से पहले उसका ब्राउन कलर कलरलेस हो गया। लेकिन नीचे वाला रिएक्शन जो है वो स्लो है, तो ब्रोमीन का जो कलर है वो कलरलेस होते होते बहुत देर होगी, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे उसका कलर जो है वो कलरलेस नहीं हो रहा ड्यू टू द स्लो रिएक्शन। इसका मतलब है
कि जो पहली स्टेटमेंट है वो अल्कीन्स के लिए तो करेक्ट है, अल्केन्स के लिए करेक्ट नहीं है। ओके, अब आगे स्टेटमेंट नंबर 2 पे। देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। ये वाला जो फॉर्मूला है CnH2n, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये फॉर्मूला है अल्कीन्स के लिए, ये अल्केन्स के लिए नहीं है, क्योंकि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट जो है अल्कीन्स के लिए तो करेक्ट है, अल्केन्स के लिए करेक्ट नहीं है। और आप देखिए उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी है जो अल्कीन्स के लिए तो करेक्ट होगी लेकिन अल्केन्स के लिए इनकरेक्ट होगी। ओके, थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाए। दे बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चाहे आप अल्कीन्स की कंबस्शन करें, चाहे आप अल्केन्स की कंबस्शन करें, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनती है, और वो दो प्रोडक्ट्स कौन सी है? एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक बनती है वाटर, और साथ हमारे पास बनती है हीट। यानी कि ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है वो अल्कीन्स के लिए भी करेक्ट है और अल्केन्स के लिए भी करेक्ट है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में पूछा हुआ था उन स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए जो अल्कीन्स के लिए करेक्ट है और अल्केन्स के लिए करेक्ट नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास पहली स्टेटमेंट अल्कीन्स के लिए करेक्ट है, अल्केन्स के लिए करेक्ट नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट अल्कीन्स के लिए करेक्ट है और अल्केन्स के लिए करेक्ट नहीं है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट दोनों के लिए करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा हमारे पास होगा बीटा ऑप्शन। बीटा इज द करेक्ट option. 1 and 2 statements only are correct for the alkenes and incorrect for the alkanes. Hopefully you get it. Take care of yourself. Bye bye.